मेरे साथ मौजूद हैं और कह रही हैं जनाब के 120 नई नैब कोर्ट्स जो है वो इन प्लेस लाई जाएंगी और कुछ ही महीनों में ये हो सकता है अमल। और ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये फॉलो की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने जनाब जो इंस्ट्रक्शंस दी थी उनको मद्देनज़र रखते हुए ये सारे इकदाम उठाए जा रहे हैं और एक टाइम स्पेन भी रखा जाएगा। पहले तो जो टाइम स्पेन था दैट वाज फॉर 30 डेज, लेकिन हो सकता है इसको 6 महीने तक एक्सटेंड कर दिया जाए ताकि पता चले और इंसाफ होते हुए या अकाउंटेबिलिटी होते हुए नज़र भी आए। क्योंकि अभी कई ऐसे केसेस मौजूद हैं जो हमने पिछले तकरीबन 2 साल में देखे कि 90 दिन के अंदर अंदर उनका कोई रिजल्ट एज सच निकलता नहीं है और ये टाइम बहुत कम है। और 120 नैब कोर्स अगले कुछ ही महीनों में सामने आ सकती हैं। मलिका बुखारी साहब, थोड़ा सा मैंने जैसे ब्रेक पे जाने से पहले आपसे जिक्र किया था कि थोड़ा पॉलिटिकल साइड पे भी चले। ये तो आपकी खिदमात हैं जो आप मिनिस्ट्री में बैठ के सर अंजाम दे रही हैं और थोड़ा सा ये मैं जानना चाहूँगा कि हाउ डू यू टेक ऑल दिस थिंग। ये PDM जो बैठ गई है उनके पास एजेंडा जो है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके जो सामने अभी तक नज़र आते हैं वो एक है एंड दैट इज़ प्राइस हाइक। और कीमतें आसमान को छू रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई आर्गूमेंट ही नहीं है, कोई इसको आर्गू कर ही नहीं सकते, इसको कोई डिफेंड भी नहीं कर सकता। बट देन अगेन प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं जनाब कि इसको 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस पे सारी चीज़ें जो है जिस तरीके से भी होगा उसको टेक केयर करने की कोशिश करेंगे। प्राइस हाइक के अलावा आप क्या समझती हैं कि 2 साल का एक मुख्तसर सा अरसा है, जुमा 8 दिन हुए हैं आपकी हुकूमत को आए हुए, और जो पार्टीज़ हैं वो जो बैठी हुई हैं अभी अपोजिशन में और पहले जब हुक्मरानी भी करती रहीं 30-30, 35-35 साल से, 2 साल के अरसे में आपको टफ टाइम देना कुछ समझ नहीं आती। बट देन अगेन ऑपोजिशन है, उसका राइट है, वो उसको देना भी चाहिए आपको टफ टाइम, क्योंकि अगर वो टफ टाइम नहीं देंगे तो वो समझा जाएगा कि पता नहीं शायद कोई मुकमुका हो गया। लेकिन मुकमुका तो होता नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार कह चुके हैं, मुझे भी एक दफ़ा मिले, उन्होंने यही कहा कि NRO प्लस 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 कभी नहीं दूंगा, जिसका जिक्र अभी आपने किया, जो 34 पॉइंट सामने आए थे जी। तो कैसे डू यू सी दिस थिंग वर्किंग। इत्तेहाद पहले तो ये बता दें ये आखिर तक चलेगा, नंबर 1। नंबर 2, हमने पीछे देखा है, मतलब कि पास में हमने देखा है कि जब कभी भी कोई चीज़ पास करवानी हो असेंबली में या चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस हो तो वहाँ पे कुछ लोग जो है आप लोगों के साथ आकर मिल जाते हैं। लेट मी पुट इट दिस वे। सो इत्तेहाद चलेगा आखिर तक, नहीं चलेगा? और मौलाना साहब जो हैं उनको बहुत मोहब्बत है इमरान खान साहब से और आपकी हुकूमत से, तो ये मोहब्बत कब तक कायम रहेगी? जी थैंक यू राना साहब। देखिए राना साहब, पहली बात तो है कि थोड़ी सी वजाहत पेश कर दूं, जो PDM का और इन सियासी जमातों का एजेंडा क्या है। देखिए पहली बात तो ये है कि अमूमन सियासत जो है ये अवाम को सर्व करने की, पाकिस्तान की अवाम जो है उनको सर्व करने का एक मौका होता है अवामी नुमाइंदों के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अफसोस से कहना पड़ेगा कि हमारे जो अपोजिशन के लीडरान हैं, जो हमारे अपोजिशन के सियासी लीडरान हैं, उन्होंने सियासत को शतरंज का एक खेल बना लिया है। और ये जो PDM वाला इत्तेहाद है ये इनके सियासत शतरंज के खेल के अंदर इनकी आखिरी वार है। और हम भी सियासत को जानते हैं, समझते हैं, और 2 साल से सिर्फ हुकूमत में है, लेकिन हमारी भी 22 साल की तवील असूली जद्दोजहद है। तो हम तो आवाम के लिए कोशां हैं, आवाम को सर्व करना चाहते हैं और हम इनके इस खेल को समझ रहे हैं। पहली बात तो ये कि जिस दिन से हम हुकूमत में आए हैं राना साहब, उस दिन से इन्होंने हमें एक दिन हमारी हुकूमत को नहीं हुआ था, वजीर आजम पार्लियामान से मैंडेट लेने आए थे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो इन्होंने हमें नाअहल कहना शुरू कर दिया था। उसके बाद इन्होंने अपनी ब्लैकमेलिंग का आगाज किया। इन्होंने कहा कि हमें एक दिन भी ये सियासत और हुक्मरानी नहीं करने देंगे इस मुल्क के ऊपर। इन्होंने हमें हर मौके के ऊपर ब्लैकमेल किया। फिर उसके बाद ये सारी सियासी जमातें कंटेनर के ऊपर चढ़कर इस्लामाबाद हो गए, इनका वो अमल भी फेल हुआ। फिर फैटफ के अंदर इन्होंने वो बयानिया अपनाया जो इंडिया का बयानिया था। उस बयानिए के अंदर इन्होंने पाकिस्तान की सालमियत को तरजीह नहीं दी, अपने आप को तरजीह दी, उसके अंदर भी ये फेल हुए। तो ये जो इनका PDM का इत्तेहाद है ये इनका आखिरी वार है शतरंज के सियासत के खेल के अंदर, हम इसको समझ रहे हैं। तो आई थिंक इस अमल के अंदर भी ये फेल होंगे। और इनके देखिए इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कोई आइडियोलॉजिकल
नजरियाती यकसुई नहीं है। इसको आप जानते हैं कि नजरियाती यकसुई नहीं है। ये वही लोग हैं जो एक दूसरे को मोदी का यार कहते थे एक तरफ से, और दूसरी तरफ से हम सुनते थे कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि बेनजीर जो है पाकिस्तान के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क है और उनके खानदान ने पाकिस्तान को तोड़ा है। तो नजरियाती यकसुई नहीं है, सिर्फ एक ही बयानिया है, हम सबको एहतसाब के अमल से बचाइए, वही इन सबको साथ लेकर आया है। दूसरा इनका बयानिया क्या है कि ये इदारों के ऊपर मुकम्मल इख्तियार चाहते हैं। माजी में इन्होंने इख्तियार हासिल करने की कोशिश की। तो दो इदारे हैं जो पाकिस्तान का जो अदालत का अदलिया का निजाम है, जो हमारी बावकार अदलिया है और जो हमारी बहुत ही बहादुर फौज है, अब उनके खिलाफ भी ऐलान जंग है। जो रियासत को कमजोर करने का इनका बयानिया है, इनकी तहरीक है, ये उसके अंदर भी फेल होंगे। तो वजाहत ये है कि ये इनके जो अजाइम है वो पाकिस्तान की अवाम के सामने आ गए हैं। जब फैटफ के सेशन के अंदर ये पाकिस्तान की सालमियत को तरजीह नहीं दे थे, इन्हीं की सफों में से इन्हीं ऑपोजिशन लीडरान के मेंबरान पार्लियामेंट ने इनके बयानिए को मुस्तरद किया। उन्होंने अपना जो जमीर है उसकी आवाज जो है उसको सुना, और आइंदा भी यही होगा। तो ये मुकम्मल तौर के ऊपर अपने इस तहरीक के अंदर फेल होंगे, बिकॉज इनके पास कोई नजरियाती इशू नहीं है। ये आवाम को तो ये कह रहे हैं कि प्राइस हाइक के ऊपर जाना चाहते हैं, अफरात ज़र के ऊपर बात करना चाहते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि इनका सारा जो मौक़िफ़ है ये अपने एहतसाब के बयानी के इर्द घूम रहा। आवाम इसको समझ रहे हैं। दो तीन अहम बातें कर दूं कि हमने पाकिस्तान की आवाम के लिए क्या किया। पहले तो जब हम हुकूमत के अंदर आए तो हमें ऐसे इदारे मिले जो 750 अरब खसारे के अंदर थे। हमें एक ऐसा निज़ाम मिला मईशत का जो वेंटिलेटर के ऊपर था। हमें ऐसे ज़र मुबादला के ज़खायर मिले जो 9 अरब डॉलर के ऊपर थे और हम उनको 20 अरब डॉलर के ऊपर ले गए। हमें 30,000 अरब के कर्जे मिले। हमें पाकिस्तान का जो तजारती खसारा है वो हिस्टोरिक मिला। अब हमने इन सब मुआशी अहदाफ को राना साहब ठीक किया। कोरोना के आने से पहले, इस वबा के लाक होने से पहले पाकिस्तान की जो टैक्स कलेक्शन है वो भी बढ़ चुकी थी, हमारे माशी अहदाफ भी ठीक हो चुके थे और हम पाकिस्तान जो है उसकी मईशत एक मुस्बत तरीके से बेहतरी की तरफ गामजन थी। और हमें वबा लाहक हो गई, लेकिन वबा के लाहक होने के बावजूद पाकिस्तान ने बेहतरीन तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में इससे मुकाबला किया। और IMF अब कह रहा है कि पाकिस्तान दुनिया की उन कुछ मईशत में से होगी जिसकी मईशत बेहतरी की तरफ जाएगी 2021 में। तो हम गामजन हैं, हम इदारों को भी ठीक कर रहे हैं, मईशत के अहदाफ को भी ठीक कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के एजुकेशन के निज़ाम को ठीक कर रहे हैं, पाकिस्तान के निज़ाम अदल को ठीक कर रहे हैं, और साथ साथ जो हमारा सबसे गरीब पिसा हुआ तबका है, हमारी सबसे इंपॉर्टेंट तरजीहात वो हैं। क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान हमेशा एहसास से और कंपैशन से पाकिस्तान की आवाम को लीड करते हैं, और उनका ये एहसास और कंपैशन उनकी हर पॉलिसी के अंदर नुमाया है। एहसास प्रोग्राम के अंदर जब कोरोना ने पाकिस्तान को हिट किया तो वज़ीर आज़म ने कहा कि हम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान की गरीब आवाम को घरों में महसूर नहीं करेंगे क्योंकि दिहाड़ीदार लोग हैं, और हमने उनको 172 अरब दिए पैकेज के अंदर ताकि उनको रिलीफ मिल सके। इस तरह सेहत कार्ड का जो अजरा है पूरे KP प्रोविंस के अंदर, पंजाब के अंदर, वो भी पाकिस्तान की सबसे गरीब आवाम के अंदर है। इस तरह एहसास के अंदर स्कॉलरशिप्स का निफास है गरीब आवाम के लिए, वो भी एहसास प्रोग्राम का एक नुमाया इशू है। तो आप देख रहे हैं कि हम गरीब आवाम को रिलीफ भी दे रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत को ठीक भी कर रहे हैं, एजुकेशन के निज़ाम को रिफॉर्म भी कर रहे हैं, निज़ाम अदल को भी ठीक करने की कोशिश करें। तो हम तो अपनी तरजीहात को आगे लेकर बढ़ रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में, और हम जरूर राना साहब ये करेंगे। अगर ये इनमें से किसी एक इशू के ऊपर हमसे सवाल करें तो हम इनके साथ एक तवील मुकालमा कर सकते हैं, हम फैक्ट्स और फिगर्स के साथ इनके साथ बात कर सकते हैं, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली ये नहीं करते। इन्होंने पार्लियामान को अपने एहतसाब के अमल से बचने के लिए इस्तेमाल किया। ये जब पार्लियामान में आते हैं ये स्पीकर से कहते हैं कि हमारा प्रोटेक्शन ऑर्डर इशू करे। ये जब पार्लियामान में आते हैं ये पार्लियामान में अपने लीडरान की बात करते हैं जिनके ऊपर संगीन इल्जामात हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की आवाम के पैसे को चोरी किया। तो ये जो 2 साल का तवील अरसा है इसमें सिर्फ इनके एहतसाब के केसेस के ऊपर बात हुई है, पाकिस्तान की आवाम की तरजीहात के ऊपर बात नहीं हुई। तो हम इनसे फिर अब क्या मुकालमा करें, हम इनके साथ पार्लियामान आगे कैसे बढ़ाएं? तो ये अपना किरदार, तो ये एक सवालिया निशान है और आवाम आगे फैसला करेंगे कि ये ठीक है या हम ठीक है। क्या ये वजह तो नहीं है PDM के मिलने की? एक तो वजह बिल्कुल आपने